रात के ठीक 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट जली हुई थी, किताब खुली पड़ी थी, लेकिन शब्द आगे नहीं बढ़ रहे थे। आंखें उसी लाइन पर अटकी हुई थीं और दिल बिना वजह तेज चल रहा था। 12वीं की परीक्षा अब सिर्फ एक बोर्ड नहीं रही थी, वो उसके सिर पर रखा ऐसा बोझ बन चुकी थी जिसे उतारे बिना सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। और यही कहानी है उस लड़के की जो हर दिन इसी बोझ के साथ उठता, पढ़ने बैठता और खुद से लड़ता रहा। उसका नाम आदित्य था। न कोई खास पहचान, न कोई बड़ा सपना जो सबको पता हो, बस एक आम सा 12वीं का छात्र जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था लेकिन अंदर से लगातार दबाव में जी रहा था। उसके घर में 12वीं को बहुत बड़ा मोड़ माना जाता था। पापा ज्यादा बोलते नहीं थे, मगर उनकी खामोशी में उम्मीद साफ दिखाई देती थी। माँ रोज यही कहती थी कि ये साल बहुत अहम है, एक साल की मेहनत पूरी जिंदगी तय कर देती है। कोई उसे डांटता नहीं था, मगर हर बात उसके दिमाग में बोझ बनकर बैठ जाती थी। आदित्य पढ़ाई से भागने वाला नहीं था, वो सच में कोशिश करता था। वो टेबल पर बैठता, किताब खोलता, पेन हाथ में लेता, लेकिन कुछ देर बाद ही दिमाग भारी होने लगता था, जैसे किसी ने भीतर से सोचने की ताकत ही छीन ली हो। हर चैप्टर के साथ एक सवाल जुड़ जाता था कि इतना सिलेबस कैसे होगा, समय इतना कम क्यों लग रहा है। स्कूल का माहौल और ज्यादा दबाव भरा था। रोज किसी न किसी टेस्ट का रिजल्ट, किसी के अच्छे नंबर, किसी की तारीफ, और आदित्य हमेशा बीच में, न तारीफ में न डांट में, बस मौजूद। टीचर जब कहते थे कि तुम और अच्छा कर सकते हो, तो बात सही होने के बावजूद उसके सीने में चुभ जाती थी, क्योंकि वो खुद भी यही सोचता था कि शायद उससे उतना नहीं हो पा रहा जितनी सबको उम्मीद है। क्लास में वो कम बोलने लगा था, सवाल पूछने से डरने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं कुछ गलत पूछ लिया तो सब सोचेंगे कि इसे तो कुछ आता ही नहीं। दोस्त उसके साथ थे, हंसी मजाक भी होता था, लेकिन ये सब सिर्फ बाहर की परत थी। भीतर वो खुद से लगातार तुलना कर रहा था। रातें उसके लिए सबसे भारी होती थीं। पूरा घर सो जाता था, टीवी बंद, लाइटें बुझी हुई, और वो अपने कमरे में छत को घूरता रहता था। मोबाइल हाथ में होता था, लेकिन देखने का मन नहीं करता था। सिर में वही बातें घूमती रहती थीं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई तैयारी पूरी कर चुका है, कोई टॉपर बन रहा है, और वो वहीं खड़ा है जैसे दौड़ में शामिल होकर भी दौड़ नहीं पा रहा हो। प्री बोर्ड का रिजल्ट आया। वो पास हो गया था, लेकिन नंबर देखकर दिल बैठ गया। न फेल होने की राहत मिली, न अच्छे नंबरों की खुशी, बस एक अजीब सा खालीपन। उसने रिजल्ट माँ बाप को नहीं दिखाया, चुपचाप कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो खुद को भी जवाब नहीं दे पा रहा। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि असली डर बोर्ड का नहीं है, असली डर उम्मीदों का है। अगले कुछ दिन पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं चली। किताब सामने होती थी, लेकिन ध्यान टिकता नहीं था। हर घंटे के साथ समय और भारी लगने लगा था। वो खुद से नाराज रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो कमजोर है, शायद उसमें वो बात नहीं है जो दूसरों में है। एक शाम वो छत पर बैठा था। आसमान में हल्के बादल थे, हवा ठंडी थी और दिमाग पूरी तरह थका हुआ। वहीं उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से ये बात मानी कि वो पढ़ाई से नहीं, दबाव से डर रहा है। उस दिन कोई बड़ा वादा नहीं किया गया, कोई लंबा टाइम टेबल नहीं बनाया गया। बस इतना तय हुआ कि रोज थोड़ा सा पढ़ना है, बिना खुद को गालियां दिए, बिना तुलना किए। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, मन बार बार भटकता था। कुछ दिन बिल्कुल बेकार भी गए, लेकिन जब भी पढ़ाई होती उसे एक बात साफ महसूस होती थी कि उस दिन उसने खुद से झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगा कि डर के साथ पढ़ाई करना भी एक तरह की हिम्मत होती है। हर दिन अच्छा नहीं जाता, हर दिन मन नहीं करता, लेकिन बैठ जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। बोर्ड की तारीख नजदीक आती जा रही थी। दबाव अब भी था, लेकिन अब वो उससे भाग नहीं रहा था। बोर्ड का दिन आया। सुबह जल्दी आंख खुल गई, दिल तेज चल रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। सेंटर पहुंचा, सीट पर बैठा, पेपर हाथ में आया। सारे सवाल नहीं आते थे, लेकिन जितना आता था उसने लिखा। पहली बार उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा, उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसने कोशिश छोड़ी नहीं है। रिजल्ट आया, न कोई बहुत बड़ी कामयाबी, न कोई बहुत बड़ी नाकामी, बस इतना हुआ कि आदित्य अब खुद से नजर मिला पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि 12वीं जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन
नंबर देखकर दिल बैठ गया। न फेल होने की राहत मिली, न अच्छे नंबरों की खुशी, बस एक अजीब सा खालीपन। उसने रिजल्ट मां बाप को नहीं दिखाया, चुपचाप कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो खुद को भी जवाब नहीं दे पा रहा। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि असली डर बोर्ड का नहीं है, असली डर उम्मीदों का है। अगले कुछ दिन पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं चली। किताब सामने होती थी लेकिन ध्यान टिकता नहीं था। हर घंटे के साथ समय और भारी लगने लगा था। वो खुद से नाराज रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो कमजोर है, शायद उसमें वो बात नहीं है जो दूसरों में है। एक शाम वो छत पर बैठा था। आसमान में हल्के बादल थे, हवा ठंडी थी और दिमाग पूरी तरह थका हुआ। वहीं उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से ये बात मानी कि वो पढ़ाई से नहीं, दबाव से डर रहा है। उस दिन कोई बड़ा वादा नहीं किया गया, कोई लंबा टाइम टेबल नहीं बनाया गया। बस इतना तय हुआ कि रोज थोड़ा सा पढ़ना है। बिना खुद को गालियां दिए, बिना तुलना किए। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। मन बार बार भटकता था। कुछ दिन बिल्कुल बेकार भी गए, लेकिन जब भी पढ़ाई होती उसे एक बात साफ महसूस होती थी कि उस दिन उसने खुद से झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि डर के साथ पढ़ाई करना भी एक तरह की हिम्मत होती है। हर दिन अच्छा नहीं जाता, हर दिन मन नहीं करता, लेकिन बैठ जाना ही सबसे बड़ा कदम होता है। बोर्ड की तारीख नजदीक आती जा रही थी। दबाव अब भी था, लेकिन अब वो उससे भाग नहीं रहा था। बोर्ड का दिन आया। सुबह जल्दी आंख खुल गई। दिल तेज चल रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे। सेंटर पहुंचा, सीट पर बैठा, पेपर हाथ में आया। सारे सवाल नहीं आते थे, लेकिन जितना आता था उसने लिखा। पहली बार उसका ध्यान इस बात पर नहीं था कि रिजल्ट क्या होगा। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसने कोशिश छोड़ी नहीं है। रिजल्ट आया, न कोई बहुत बड़ी कामयाबी, न कोई बहुत बड़ी नाकामी। बस इतना हुआ कि आदित्य अब खुद से नजर मिला पा रहा था। उसे समझ आ गया था कि 12वीं जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन इस साल ने उसे खुद को समझना सिखा दिया है, और यही सबसे बड़ी जीत थी। और अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लगी, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारी ही हालत बयान कर रहे थे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां झूठी चमकदार मोटिवेशन नहीं, बल्कि उन स्टूडेंट्स की रियल कहानियां मिलती हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखते हैं।